बैंगलोर की हेल्थ केयर स्टार्टअप सिक्ट्यूपल टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में सीरीज सी राउंड में करीब 34.5 करोड़ का फंड जुटाया है। इस राउंड में इंडिया पार्टनर्स, एक्सेल जैसे बड़े निवेशकों ने भी भाग लिया। अब इस राउंड के बाद कंपनी की कुल फंड रेज जो है वो करीब 23.3 मिलियन डॉलर, जो तकरीबन 192 करोड़ के आसपास आ खड़ी होती है। इस फंड रेज के बाद कंपनी का फोकस किन मार्केट्स में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का है, प्राइमरीली इस फंड का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया जाएगा, इस सब पर बातचीत के लिए मेरे साथ अब कंपनी के फाउंडर और सीईओ डॉक्टर तथागत राय दस्तीदार जुड़ रहे हैं। तथागत, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कांग्रेचुलेशंस ऑन अनदर फंड रेज। और आपकी जर्नी तो सीएनबीसी आवाज काफी सालों से ट्रैक करता आया है। मुझे बताइए, ये 34 करोड़ जो आपने जुटाए हैं, इसका प्राइमरी मकसद क्या है? कुछ नए इनोवेशंस पर फोकस रहेगा या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही स्केल करने का प्लान है? हर्षदा जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में आने बोलने की मौका देने के लिए। तो ऑन योर क्वेश्चन, अभी जो फंड्स हमने जुटाए हैं तो उसका दो प्राइमरी यूटिलाइजेशंस होगा। एक तो है कि हमारे जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है उसको आगे बढ़ाने के लिए। अभी हमारा जो करंट प्रोडक्ट है दैट इज जस्ट, वो तो पहला कदम है। उसके आगे काफी दूर जाना है टू ब्रिंग इन एआई into the healthcare world। और दूसरा जो इस्तेमाल होगा that is for international expansion। मुझे हमको बाहर के देश में भी अपने टेक्नोलॉजी को लेके जाना है। तो जब आप कहते हैं बाहर के देश में इस टेक्नोलॉजी को ले जाने का प्लान है, किन किन मार्केट्स पर आपकी नजरें हैं? देखिए, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट से, पर बहुत ही जल्द वी विल ऑल्सो गेट इनटू the markets in Europe, North America, Latin America, Africa and others। अभी हम लोगों ने US FDA के लिए अप्लाई किया है जो कि कुछ ही महीनों में आने वाला है, और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका का दरवाजा भी हमारे लिए खुल जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी CE IVDR सर्टिफिकेशन है जिससे कि हम लोग यूरोपियन यूनियन में घुस सकते हैं। तो हमारे अभी कोशिश है कि वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ढूंढने का। तथागत, मुझे साउथ ईस्ट एशिया में भी है जी, तो साउथ ईस्ट एशिया में है या फिर एंटर करेंगे? साउथ ईस्ट एशिया में वी ऑलरेडी हैव अ पार्टनर इन इंडोनेशिया। वहां पे हमारे प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन हो गया है, एंड एज वी स्पीक राइट नाउ वी आर एक्चुअली डूइंग अ कस्टमर डेमो इन मलेशिया, कोलालमपुर, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पार्टनर के साथ। तो ये सक्सेसफुल अगर रहा तो वी विल जॉइन हैंड्स विद दैट पर्टिकुलर distribution partner in Malaysia and start off there as well। बात चल रही है आपके फिलीपींस में, थाईलैंड में and so on and so forth। तो जाहिर तौर पर साउथ ईस्ट एशिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि आपने कुआलालंपुर मलेशिया की बात की, आप कह रहे फिलीपींस में बातचीत चल रही है, इंडोनेशिया में कुछ पार्टनर्स हैं। मुझे बताइए, क्या वही लीड करने वाला है ग्रोथ को, और कौन से प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादातर डिमांड उन देशों से इस समय आ रही है? हाँ, तो देखिए, एक मेडटेक कंपनी जो कि एक फिजिकल हार्डवेयर बेचती है, ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग या लिंक्डइन के थ्रू मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग उतना चलता नहीं है। जो आपको जो चाहिए दैट इज, मतलब लोग होने चाहिए जमीन पे, जो कि जाके डॉक्टर से बात करे, लैब से बात करे, उनका प्रोडक्ट का बेनिफिट समझाए और फिर चीजें बेचे। तो अगर ये अगर रिक्वायरमेंट है तो फॉर अ स्टार्टअप, इफ आई हैव टू से ग्रो इन मल्टीपल मार्केट्स, एक तो ऑप्शन है कि मैं खुद का सेल्स टीम ग्रो करूं, बट दैट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा पड़ेगा। उससे अच्छा है कि लेट अस पार्टनर विद एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हु ऑलरेडी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट्स वहां के लोकल लैब्स, डॉक्टर्स के साथ, जो कि एंड आवर प्रोडक्ट एक्ट्स एज अ कॉम्प्लीमेंट टू देयर existing product portfolio। So we have chosen जो दूसरा route है, going through the distribution channel partners। We will obviously, हम लोग marketing करेंगे, we will participate in the major conferences, CMEs करेंगे, we will explain the benefit of the technology in large forums and all that। But on the ground sales will be handled by our channel partners।
ओके, आई गेट दैट पॉइंट। मैं ये समझना चाह रही हूं कि किस प्रोडक्ट को लेकर आप ये ज्यादा पार्टनरशिप्स करेंगे, क्योंकि आपकी कंपनी मेडिकल सॉल्यूशंस देती है रोबोटिक्स एंड एआई के आधार पर, साथ ही साथ फिर आपने वो क्लाउड वाली सेवा भी शुरू की थी। तो जब आप इन इंटरनेशनल प्लेयर से बात कर रहे हैं, इज इट फॉर बोथ दीज एवेन्यूज और इज इट ओनली फॉर वन, और फिर मार्केट खुलेगा तो फिर क्लाउड भी बिकेगा? हाँ, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली इज मैं आपको थोड़ा 2 मिनट समझा देता हूँ प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट रोबोटिक्स और एआई बेस्ड सोल्यूशन है जो ऑटोमेट करता है मैनुअल माइक्रोस्कोपिक रिव्यू प्रोसेस का। जी हाँ। तो एक डिजीज सैंपल्स के लिए जरूरी होती है कि कोई डॉक्टर या पैथोलॉजिस्ट उस सैंपल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखे कि उसमें एबनॉर्मलिटीज क्या है वो समझने के लिए। तो our current product AI100 automates that process for blood microscopy and urine microscopy. तो ये जो AI based solution है, even though the hardware is sitting in the lab, the AI runs on the cloud. So ये अब जो क्लाउड सोल्यूशन है वो प्रोडक्ट के साथ ही आती है, एंड दैट जो रिपोर्ट फाइनली AI बनाती है वो डॉक्टर्स को दिखता है ऑन अ वेब ब्राउजर कहीं भी कभी भी। तो दैट हैपेंस थ्रू द क्लाउड। तो हमारा जो प्रोडक्ट है इट इज एंटायरली अ रोबोटिक्स प्लस एआई प्लस क्लाउड। नन ऑफ द पीसेस आर distinct or separate. Okay. They are all clubbed together. So it is a package deal, एक प्रोडक्ट। तो AI100 is part of everything. मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि हाल फिलहाल जो लिस्टेड कंपनियां हैं, जैसे कि आपकी डॉक्टर लाल पैथ लैब हो, थायरोकेयर हो, मेट्रोपोलिस हो, काफी आलोचना होती है कि ये ऑनलाइन कंपनियां इनके पूरे बिजनेस को ही खा गई हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि हमने देखा वहां पर अच्छा खासा फंड फ्लो भी देखने को मिला है, एंड यू आर बैकिंग दीज कंपनीज। आई नो दैट कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के साथ आपका करार है, थायरोकेयर जैसे पार्टनर्स के साथ करार है। ये जो एडिशनल इनपुट आप देते हैं एआई का, रोबोटिक्स का, या फिर AI100 का जो आपका प्रोडक्ट कहलाता है, उससे इनके बिजनेस में कितना ईज मिला है? अगर उसका एक साधारण सा उदाहरण हमें दे सके, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ इज द बिजनेस रियली चेंजिंग। हाँ, तो इससे देखिए हमारा जो सोल्यूशन है उससे पैथोलॉजिस्ट द लैब्स को कुछ काफी सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा वो है कि इट इज इंप्रूव्स द एफिशिएंसी। जो काम अभी एक क्रिटिकल सैंपल को रिव्यू करने के लिए डॉक्टर्स को शायद 5 से 10 मिनट लगता है, दैट comes down to less than 1 minute, क्योंकि AI has done majority of the job of the pathologist. तो efficiency बढ़ जाती है, और AI तो टायर्ड नहीं होता है ना, वो सुबह 9 बजे या शाम को रात को 9 बजे वो सेम ही रिजल्ट देगा। तो उससे क्या होता है कि द मैनुअल एरर्स जो कि काफी नेचुरल है, ह्यूमन एरर्स आफ्टर ऑल, वो कम हो जाती है। तो दैट इंप्रूव्स द एंड पेशेंट आउटकम, तो क्वालिटी ऑफ द रिपोर्टिंग बढ़ जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर फिर टाइम काफी कम लग रहा है एक पर्टिकुलर रिपोर्ट को एनालाइज करने में और निकालने में। मैं आपसे लेकर ये समझूंगी, इफ आई एम गेटिंग अ ब्लड टेस्ट डन, आई वुड आइडियली एट द एंड ऑफ द डे ऑल्सो वांट पैथोलॉजिस्ट टू टेक अ लुक एट द सैंपल इटसेल्फ जस्ट टू बी श्योर। तो वो दोनों साथ में हो जाते हैं, राइट? कि पहले एआई आपका प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है और फिर उसी सैंपल को एक सरसरी नजर ही सही लेकिन कोई देख लेता है। एग्जैक्टली हर्षदा जी, और सिर्फ देख लेता हुआ वही नहीं, क्योंकि जो देख के जो काम आज के दिन में पैथोलॉजिस्ट कर रही है, दैट इज ऑलरेडी डन बाय द एआई, और एआई जो भी बता रही है दैट इज बैक्ड अप बाय विजुअल एविडेंस। अगर मैं किसी सैंपल में एआई बोलती है कि इसमें कैंसरस सेल्स हैं, तो वो 10 कैंसरस सेल्स का पिक्चर दिखा देती है पैथोलॉजिस्ट को। पैथोलॉजिस्ट वो देख के तुरंत फैसला ले सकती है कि वो सही में कैंसरस सेल है कि नहीं। अगर नहीं है तो ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव है, लेकिन अगर है तो दैट सेव्स द टाइम फॉर द पैथोलॉजिस्ट। डॉक्टर तथागत, फिर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, कंसिडरिंग वी एब्सोल्युटली अंडरस्टूड योर प्रोडक्ट वेल नाउ, अब भारत में पेनिट्रेशन में कितना इजाफा देखने को मिला है? आपने कुछ डायग्नोस्टिक चेन से टाई अप किया है, कुछ हॉस्पिटल से टाई अप है, लेकिन टू रीच द फुल स्केल इज इट प्राइमरीली द हॉस्पिटल्स जो मेट्रोज में है जो आपके साथ हाथ मिला रहे हैं, या फिर टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी स्कोप है और वहां पर भी आप लोगों ने करार किए हैं? एक्चुअली दिस इज द सेकंड पार्ट इज मोर,
कि हमारे सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड डिप्लॉयमेंट्स है हिमाचल प्रदेश में। Okay. और वो छोटे छोटे शहरों में, कुछ ऑलमोस्ट गांव में, उनमें से कुछ कुछ जगह है जो कि विंटर में रोड्स ब्लॉक रहते हैं, वहां पे कोई पहुंच भी नहीं सकता है, और वहां से रिपोर्टिंग होती है बाय वर्च्यू ऑफ आवर सोल्यूशन। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के साथ हमारा काफी अच्छा संबंध रहा है इसमें। तो ऑल ओवर हिमाचल आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट 30 डिप्लॉयमेंट्स in that state. So सिर्फ tier 1 ही नहीं, that is tier 2, tier 3 or probably beyond that. Right, that's absolutely brilliant. तो ये बेसिकली जहां पर जरूरत है इन डिवाइसेस के लगने की, वहां पर आप लोग इनफैक्ट टारगेट करके अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। Then what does 2024 look for you? क्योंकि ये तो हमने 23 की बात की कि आप इस साल इंटरनेशनल मार्केट्स में उतरते हुए दिखाई देंगे, बट इफ आई हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ फिस्कल ईयर पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरह की ग्रोथ लार्जली आप एंटिसिपेट कर रहे हैं रेवेन्यूज में? आई एम नॉट श्योर प्रॉफिटेबिलिटी की क्या स्थिति है, उस पर भी अगर आप रोशनी डाल सके। प्रॉफिटेबिलिटी तो अभी थोड़ी थोड़ी दूर है, इट्स नॉट देयर येट, पर इस साल, इस फिस्कल ईयर में 2023-24 में हमारा दो मेन टारगेट्स रहेगा बिजनेस डेवलपमेंट का। एक तो है कि इंटरनेशनल एक्सपेंशन, open up as many markets as possible, और दूसरा है कि इंडिया में जो भी बड़े चेन्स है, जैसे कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर लाल बोलिए, SRL, थाइरोकेयर, इनके प्ले बुक में घुस जाना। मतलब कोई भी अगर नया लैब सेटअप हो रहा है तो सिप्टपल AI 100 उसमें रहना चाहिए। तो दैट आई बिलीव कि हमको काफी ज्यादा ग्रोथ दे सकती है, क्योंकि इन सारे चेन्स के पास 100, 200, 300 लैब्स हैं। जी हाँ, तो वो इनफैक्ट एक डोमेस्टिक मार्केट ही आपके लिए एक बड़ी प्लेइंग फील्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया आप डॉक्टर तथागत हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट। सेम हियर हर्षदा, ग्रेट स्पीकिंग टू यू। चलिए, इसी के साथ वक्त हो रहा है आप सभी से इजाजत भी लेने का। आपको हमारा शो कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। हम फेसबुक और ट्विटर पर हाजिर रहते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।